सुप्रभात दोस्तों, दिलीप की दुनिया में आप सभियों का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, और आज मैं फ्री हूँ और आज मैं अपनी मिठाई की दुकान पर नहीं गया हूँ। चलता हूँ, छुट्टी मनाता हूँ और आप सबों के साथ कुछ कीमती समय बिताना चाहता हूँ। तो चलिए बिताते हैं कुछ कीमती पल आप सबों के साथ। तो दोस्तों, अपने घोंसले से मैं निकल चुका हूँ और चंद कदम अपने कदमों से चल चुका हूँ और पहुँचता हूँ अपने वाहन के पास। और आप सबों को बताया था मैंने कि मेरी जब से छोटी वाली कार जो है एक्सीडेंट कर गई है, दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, तब से मैं बिना मतलब 4 पैरों की जगह 2 पैरों पे आ चुका हूँ। कभी कभी 3 पैरों पे भी जाना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं आज कितने पैर मिलते हैं मुझे यहाँ वहाँ घुमाने के लिए। तो कुछ आड़ी टेढ़ी गलियों का सहारा लेना पड़ रहा है कुछ अपने पर्सनल वक्त बिताने के लिए, क्योंकि मैं जिस गली से प्रॉपर निकलता हूँ हमेशा, वहाँ मेरी एक दुकान है। तो वहाँ मेरे पापा भी रहते हैं। तो मैं एक शॉर्टकट लिया हूँ और पहुँचता हूँ, देखता हूँ कितने पैरों की सवारी मिलती है। मित्रों, थोड़े ही देर में मैं मेन रोड को टच करूँगा और वहाँ पे एक सवारी जो है वो मेरी इंतज़ार कर रही है। सवारी नहीं है, एक तरह से गाड़ी है और वो मेरी इंतज़ार कर रही है। वहाँ पहले चढ़ते हैं, फिर प्लान बनाते हैं कि आज मैं अपने इस खाली समय को कहाँ स्पेंड करना चाहूँगा। शहर बोकारो लेफ़्ट की तरफ और इधर सामने की तरफ पुरुलिया। और ये जो ऑटो आप सबों को दिख रही है, ये है मेरी आज की सवारी। तो चलिए प्रवेश करते हैं अपनी इस सवारी में और इन 3 चक्कों की गाड़ी में। और आज हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मनीष भाई। तो मित्रों, अंतत्वगत्वा फाइनली मुझे सवारी मिल चुकी है 3 पैरों वाली और मैं निकल पड़ा हूँ अपने घर से। और आज मैंने छुट्टी ली थी। ये छुट्टी मेरी जानबूझकर ली गई छुट्टी नहीं थी। भाइयों ने ही दी कि भाई आज आप आराम कर लो। तो ज़्यादातर मेरे शरीर में दर्द होता नहीं है, दर्द होता है दिमाग में, इसलिए कि मेरा काम ही कुछ इस प्रकार का है, टफ है, काफ़ी टफ काम है मेरा। तो दिमाग की चटाई कुछ अधिक हो जाती है, दिमाग की घिसाई। आज भाइयों ने मुझे आराम दिया कि भाई आज आप आराम करो, फिर दुर्गा पूजा की भीड़ भाड़ हो जाएगी मिठाई दुकानों में, तो उस वक्त आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। आप आराम कर लो। तो मैंने शरीर को आराम दे लिया है और निकल पड़ा हूँ दिमाग को आराम देने के लिए। और आज एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहा हूँ कि चलिए बताते हैं आप सबों को किन से मिलने जा रहा हूँ। तो मनीष जी फुल स्पीड में अपनी गाड़ी को चलाते हुए, जी हाँ, मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचाते हुए, और ये आ गए हम योधाडी मोड़ और यहाँ से हम सब लेंगे राइट, यानी कि चंदन क्यारी रोड वाला रास्ता। तो यहाँ से हम घूम रहे हैं चंदन क्यारी की तरफ। हालांकि हमें चंदन क्यारी जाना नहीं है, परंतु जो सड़क है ये चंदन क्यारी को जाएगी। और यहाँ जितने भी आपको वाहन पड़ाव दिख रहे हैं, ये ऑटो दिख रही हैं, जी हाँ, कुछ इस प्रकार से। तो ये सभी चंदन क्यारी के लिए खड़ी हैं। यहाँ से सवारी भरेंगे, फिर चंदन क्यारी को जाएंगी। तो दोस्तों, थोड़े ही समय बाद ग्रामीण एरिया शुरू हो जाएगा। जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण लोग ये दिखने लगेंगे। तो मित्रों, आप सबों से बातें करते करते मैं पहुंच गया पत्थल काटा साइट। जी हाँ, यहाँ के लोगों ने बोकारो स्टील प्लांट के लिए अपनी ज़मीनें दी हैं, अपनी गांव दी है, तो उनको एक साइट मिला है। तो ये जो साइट है
असल में ये भवानीपुर है, परंतु अब इसका नाम भवानीपुर साइट, पत्थलकट्टा साइट के नाम पे पड़ चुका है। जिनको साइट मिला है, मतलब कि अपना गांव, अपना ग्राम छोड़कर और प्लांट को बसने देने के लिए जो जगह दी है इन्होंने, तो इनको मिला है साइट। तो ये हम अभी पार कर रहे हैं पत्थलकट्टा साइट। जी हाँ, और काफ़ी दिनों बाद इस सड़क पे मैं जा रहा हूँ, क्योंकि इसी सड़क पर मेरी है पुश्तैनी मकान, पुश्तैनी गांव, जहां हम पैदा हुए, पले बढ़े, इसी सड़क पे है। और कुदरत का तमाशा देखिए, कुदरत का खेल देखिए कि आज इसी सड़क पर हमारे घर के 2 बच्चे पढ़ाई करते हैं। मेरे 2 छोटे भाइयों के 2 प्यारे बच्चे इसी सड़क पर पढ़ाई करते हैं। सड़क पे नहीं, इसी रोड पे है दिल्ली पब्लिक स्कूल, जिसमें वो पढ़ाई करते हैं। तो घर भी इसी सड़क पे, पुश्तैनी, और आज बच्चे भी इसी सड़क पे पढ़ाई कर रहे हैं। इसी रोड से संबद्ध जो है वो स्कूल है जहाँ वो पढ़ाई कर रहे हैं। और कभी पेरेंट्स मीटिंग में उनसे मिलने के लिए जाना होता है, परंतु आज यूं ही जा रहे हैं घूमने के लिए। और हमारे बच्चों की जो स्कूल है, ठीक इसी स्कूल से आधे किलोमीटर दूर मैंने भी पढ़ाई की है, हाई स्कूल में। और प्रकृति के बीच ये स्कूल भी है हमारे बच्चों की। और मेरी भी जो स्कूल थी वो प्रकृति के बीच ही थी। तो चलिए, आज तो पहले अपने क्लास फ्रेंड से मिलते हैं, अपने स्कूल के मित्र से मिलते हैं, और उस मित्र से मिलते हैं जिनसे मैंने रिश्ता बनाया, साथ पढ़ाई की, और वो रिश्ता बना फूल का। और फूल का रिश्ता क्या होता है आप सबों को बताएंगे थोड़े क्षणों बाद। प्रकृति के बीच जाना हो रहा है मेरा। जी हाँ, और आज से 20-25 साल पहले इन रास्तों के आदी थे हम, क्योंकि इन्हीं रास्तों में हमारा घर हुआ करता था, आशियाना हुआ करता था। हमने कड़ी मेहनत की, और कड़ी मेहनत से जो फल मिला, उस फल के द्वारा हमने अपने बगल के टाउन में अपना नया घर बनाया, नया आशियाना बनाया। और ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सब कुछ नया है। मतलब मेरी उम्र के हिसाब से और अनुभव के हिसाब से ये चंद मिनट पहले ही बने हैं, और हम तो काफ़ी पुराने हैं। इस रास्ते के राही बहुत सालों पुराने हैं। तो मित्रों, अपने बच्चों की जो मैं चर्चा करते आ रहा था पूरे रास्तों कि दिल्ली पब्लिक स्कूल, इसी सड़क पे मेरे कुछ बच्चे भी हैं। तो जी हाँ, ठीक मेरे पीठ के पीछे आप देख पा रहे होंगे, यही है दिल्ली पब्लिक स्कूल, और यहाँ हमारे कुछ बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं। जी हाँ, तो चलिए चलते हैं, अपने फूल से मिलते हैं। जी हाँ, बचपन के दोस्त से मिलते हैं, साथ पढ़ाई किए, और जितने भी साल हाई स्कूल में हम सभी पढ़ाई किए, कभी एक दूसरे से बात नहीं किए, परंतु फिर भी एक रिश्ता बांधे, और वो रिश्ता बना फूल का। और फूल एक ऐसा रिश्ता होता है दोस्तों, वो रिश्तेदार जैसा ही रिश्ता होता है, परंतु उसकी कुछ शर्तें होती हैं कि हम अपने फूल का नाम नहीं ले सकते। जी हाँ, उनका जो भी ओरिजिनल नाम है वो हमको नहीं लेना है, उनको फूल बोल के बुलाना है। उनके पापा को फूल बाप बोलना है, उनके भाई को फूल भाई बोलना है, उनकी वाइफ को फूल भाभी बोलना है। इस तरह का फूल का रिश्ता होता है, और फूल का रिश्ता काफ़ी नाजुक होता है। इतना नाजुक कि मैंने आप सबों को बताया कि फूल बोलना है, पर फूल का नाम लेना नहीं है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, झारखंड झाड़ और झाड़ियों के हिस्से को झारखंड कहते हैं। झारखंड धीरे धीरे कालांतर में
अंग्रेजी की वजह से झारखंड बन गया और यहीं पे बना है ये प्यारा सा स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। यहाँ पे कई सारे बच्चे हमारे घर के ऐसे हैं, हमारी जॉइंट फैमिली है, काफ़ी बड़ी फैमिली है, तो कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो रोज़ आते रोज़ चले भी जाते हैं, परंतु 2 बच्चे ऐसे भी हैं जो यहाँ हॉस्टल में रहते हैं। और जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो हमारे बच्चे भी इसी हॉस्टल के अंदर ही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फूल से मिलते हैं। और यहाँ भाई एक मकड़ी, जी हाँ, ये कुछ इस टाइप की, ब्लैक टाइप की, शायद आप सबों को दिख रही होगी, ये इस टाइप के। तो चलिए, नेचर है, प्रकृति है, तो मकड़े तो रहेंगे ही। तो ये उस तरफ का दृश्य है जिस तरफ से मैं आ रहा हूँ, यानी कि चास जोधाड़ी मोड़ बोकारो स्टील सिटी से आ रहा हूँ। और ये सड़क जा रही है इस तरफ, ये चंदन क्यारी को जाएगी, झरिया को जाएगी, सिंदरी को जाएगी, और आद्रा को भी जा सकती है, आसनसोल वर्धमान को भी जा सकती है, पुरुलिया भी जा सकती है, जमशेदपुर भी जा सकती है। यानी कि ये शॉर्टकट रास्ता है, आप कहीं भी जा सकते हैं। चलते हैं अब अपने फूल से मिलने के लिए, अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए। तो चलते हैं DPS गुड बाय आज के दिन के लिए। और यह है स्कूल का क्लासरूम और ठीक इसी के पीछे है छात्रावास, यानी कि जो बच्चे हॉस्टल में रहा करते हैं वो ठीक इस स्कूल के पिछले हिस्से में, जो आपको थोड़ी थोड़ी दिख रही होगी, जी हाँ। और दोस्तों, ये जो जगह हम अभी पार कर रहे हैं एक तरह से है शमसोबाद का बाद हमने पार कर लिया, और कारमागोड़ा गांव का रास्ता भी यहीं से जाता है। और अब हम बढ़ रहे हैं मामर कूदर की तरफ। और मामर कूदर से पहले हम रुकेंगे, एक नदी है इजरी नदी, और उस नदी के साथ काफ़ी सारी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, तो हम वहाँ रुकना चाहेंगे। और नदी से पहले एक नया मंदिर का नवनिर्माण हो रहा है। और जब तक हम इस सड़क पे निवास किया करते थे तब तक इस मंदिर के बारे में कुछ अता पता भी नहीं था, परंतु ये नव निर्माण है और ये है वो मंदिर जिसका नव निर्माण हो रहा है, जी हाँ। और ये है वो नदी, इजरी नदी, जिसके किनारे हम स्कूल के टिफ़िन में अपना भोजन किया करते थे दोस्तों के साथ। तो अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिनों बाद प्रकृति से मिलने निकले हैं और मिल भी रहे हैं। तो मित्रों, इजरी नदी भी हम क्रॉस कर लिए और ये देखिए धनखेती की हरियाली, वाह वाह, धान में बालियाँ भी आ चुकी हैं। और यहाँ बैठे हैं मेरे फूल, और चलिए फूल से मिलते हैं। वाह क्या बात है, प्रकृति के बीच और हरियालियों के बीच, हरी हरी सब्जियों के बीच, हमारे दिल के करीब हमारे मित्र, हमारे कलेजे के टुकड़े, हमारे फूल से हम मिल रहे हैं। तो दोस्तों, इन हरियालियों, इन वादियों, इस प्रकृति के बीच कुछ प्राकृतिक चीज़ें भी हैं। और जी हाँ, चलिए दर्शन करवाते हैं कुछ लोकल सब्जियों से जो गांव देहातों से निकलकर सड़कों तक आती हैं। जी हाँ, इस टाइप की सड़कों तक। तो ये आप सामने देख रहे हैं भुट्टा, जी हाँ, ये बगल में और भी भुट्टा, ये प्याज जो गाँव की नहीं है, ये लौकी गांव की है, ये करेला ये भी गांव का है, और ये बैंगन बिल्कुल ये भी गांव का है। और ये टमाटर में मुझे डाउट है भाई, ये गांव का इस वक्त तो नहीं हो सकता, पर ये बंद गोभी, पत्ता गोभी जो दिख रही है आप सबों को, ताज़ी ताज़ी और हरी हरी, ये भी गांव की है। और ये परवल दिख रही है जो गांव की नहीं है, वो सच जो आप जानना चाहते हैं। और ये अरुई है, शायद अलती की टाइप की दिखती है, लेकिन अलती जो है आप समझ नहीं पाओगे। ये अरुई सबों को पता है, इसी की प्रजाति एक आलती होती है, उसके बारे में सबको पता नहीं होता। तो चलिए उसके बारे में बात नहीं करेंगे। और यहाँ रहा, जी हाँ, एक टाइप का झींगा,
ये कुंदरी फेवरेट भजिया बनती है इसकी, ये खीरा हेल्दी, और ये है घी करेला, जी हाँ बन करेला भी कहते हैं इसको। और ये ओल जो देसी नहीं है, ये बरबट्टी जो फिलहाल गांव की नहीं है, ये मूला ये गांव का है, वो भिंडी गांव की है। इस घास से सभी लोग परिचित नहीं होंगे, जी हाँ इस घास को हम लोग इस एरिए में कांस का घास बोलते हैं, जी हाँ कासी भी बोलते हैं। और एक तरह से आप देख रहे हैं कि ये कांस की घास कितनी खास है हमारे इस एरिए में, जी हाँ ये सारे के सारे जिनके सफ़ेद बाल हो चुके हैं, जिन घासों के सफ़ेद बाल हो चुके हैं वो हैं कांस। और कांस को इस तालाब ने, इस सरोवर ने भी आश्रय दिया हुआ है, तो इस जल के अंदर भी कांस को हम देख पा रहे हैं और काफ़ी ही मनोरम दृश्य है दोस्तों, बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा वक्त अपने बचपन के मित्र को देते हैं, अपने फूल को देते हैं, और चलिए देखते हैं हमारे जो फूल हैं, हमारे बचपन के मित्र वो कहाँ हैं, कहाँ रुके हुए हैं। अभी तो हम लोग साथ ही चल रहे थे और पता नहीं कहाँ से उन्होंने कल्टी मार ली या मैंने कल्टी मारा है। तो चलिए मिलते हैं उनसे। तो यहाँ से शायद नीचे गए थे वो लोग, चलिए देखते हैं, ढूंढते हैं उनको, कहाँ मिलते हैं वो। अच्छा लग रहा है काफ़ी दिनों बाद नेचर के बीच आके, प्रकृति के बीच आके। हाँ किधर से? उधर से बहुत तकलीफ है। आपके तरफ से? तो हम भी इधर से ही घुसते हैं। मित्रों फूल करते यहाँ आ गए, चलिए मिलवाते हैं अपने फूल से। तो जी हाँ ये रहे हमारे फूल, और चलिए फूल का नाम नहीं लिया जाता है तो फूल से ही पूछते हैं फूल का नाम। सुरेंद्र महतो। जी हाँ यही नाम है हमारे बचपन के मित्र का। हाई स्कूल में 4-5 साल हम लोगों ने साथ ही बिताए हैं, उसके बाद भी ये तो फूल एक रिश्ता होता है। अगर आप झारखंड के खास करके चंदन क्यारी एरिया के होते तो आपको पता होता कि फूल का मतलब क्या होता है। सो दोस्तों डिटेल में बताएंगे कभी कि फूल का मतलब होता क्या है। तो ये है हमारे फूल, जी हाँ जिगरी मित्र। और कितने दिनों बाद हम लोग मिले हैं फूल? बहुत दिन बाद। कितना दिन बाद? फिर भी लगभग ऐसे तो कभी होता था भेंट, लेकिन अभी ऐसे मुलाकात बना हम लोग को लगभग 20 साल प्लस हो गए। हाँ, प्लस हो गए। जी सभी अपने अपने काम में मस्त हो गए, फूल भी बिजी हो गए अपने संसारिक जीवन में, और मैं भी बिजी हो गया अपने संसारिक जीवन में। और दोनों को ऐसा काम मिला है कि हम सबों के पास वक्त ही नहीं है एक दूसरों से मिलने के लिए, और काफ़ी जद्दोजहद के बाद आज हम दोनों एक हो पाए हैं, एक साथ हो पाए हैं। तो चलिए अच्छा लग रहा है, हरियाली के बीच, प्रकृति के बीच, अपने काफ़ी पुराने मित्र हमारे फूल से आज मिलकर। तो चलिए मिलते हैं इनसे। काफ़ी दिनों बाद अपने फूल से मिले हैं, और मिले भी हैं बिल्कुल प्रकृति के बीच में, क्योंकि हम दोनों का जन्म ही प्रकृति के बीच में हुआ है। और देखिए जहाँ पे हम हैं अभी, जिनकी तारीफ़ें किया करते थे, जिन कास की झाड़ियों की, वो कास के झाड़ियों के बीच हम लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, थोड़ा समय स्पेंड कर रहे हैं। 20 साल 25 साल पुरानी यादें जो हैं फिर से ताज़ा कर रहे हैं। और ये जो जंगल नुमा आप सबों को दिख रहा है, ये झाड़ियों की तरह, ठीक इसी के पीछे हम दोनों का हाई स्कूल हुआ करता था, जहां हम पहली बार मिले, वहीं दोस्त बने, थोड़ी बहुत मनमुटाइयाँ भी हुई, अंततोगत्वा फाइनली हम फूल बन गए, और ये रिश्ता आज भी कायम है। तो फाइनली दोस्तों फूल से मिलने के बाद मैं और मनीष अपने गंतव्य की तरफ बढ़ गए। और अभी जब तक मेरी कार बनकर नहीं आ जाती है तब तक मुझे मनीष का ही सहारा लेना पड़ रहा है। देखिए कब तक मनीष का सहारा लेना पड़ेगा मुझे। तो मित्रों हमारा जो पुश्तैनी घर था वो चंदन क्यारी रोड में ही था, और उसी रोड में हमारी जन्म कर्म पढ़ाई लिखाई सारी कुछ चीज़ें जो है चंदन क्यारी
वाले ही रोड में हुई। तो गांव का नाम तियाड़ा था और बगल का जो गांव था वो हरिला गोड़ा था और वहीं के थे हमारे फूल। फिलहाल हमारे जो फूल हैं वो सब्जी का कारोबार करते हैं, जी हाँ, हरी सब्जियों का, और अच्छी चलती है उनकी दुकान। काफ़ी साल हो गए थे, करीब 20 साल प्लस हो गए थे मेरे और फूल के बिछड़ने का जो समय था। तो काफ़ी दिनों से फूल रिक्वेस्ट कर रहे थे कि फूल आइए एक बार मिला जाए। काफ़ी दिन हो गए आपसे मिले हुए, तो उनसे मिलने के लिए चले गए थे। तो काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ अपने पुराने दोस्त से मिलकर। और दोस्तों, अब वक्त आ गया है अपने आज के इस ब्लॉग को विराम देने का। सो विराम देते हैं आज के अपने इस काम चलाऊ ब्लॉग का। धन्यवाद दोस्तों आप सबों का मेरे इस चैनल पर मेरे साथ अभी तक बने रहने के लिए, और मिलते हैं आप सबों से अगले ब्लॉग में।